नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर कटिहार से, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले में पहुंचकर धर्मांतरण के आरोप में चलाए जा रहे प्रार्थना सभा को रोककर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। हिंदू संगठन के लोगों के आरोप पर सहायक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर मौजूद महिला क्रिश्चियन धर्म से जुड़े प्रार्थना सभा की बात भी कह रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। क्यों पकड़ी है पुलिस? अरे हम लोग चर्च आए थे, हमारा समस्या था बहुत पहले। सब कुछ हाँ, क्या हुआ था? सुनिए ना, इसको लेके जाते। अरे रुकिए ना भाई। हाँ, क्या हुआ था? हम लोग पहले सब कुछ हम मानते थे। हाँ। और गवाही पूरा सुनिएगा तब। हाँ, हम पहले सब कुछ, सब देवी देवता को मानते थे। तो बाद में हुआ कि इतना हमारे घर में समस्या आया कि बेटी एकदम हॉस्टल में रहते रहते बेटी एकदम पूरा सीरियस हो गई। अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहे थे? तो वही हम लोग जहाँ शांति मिलेगा वही ना। हमें सुने थे प्रचार होता है, धर्म अपना रहे थे। प्रचार सुने थे, कहीं जीवन का अच्छा के लिए आदमी कहीं जावे न करेगा। हाँ? जी, अभी हम लोग को जानकारी मिली कि टीवी टावर के पास में जो कदरसी मोहल्ला है, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आए तो लगभग 200-250 की संख्या में जो आदिवासी बनाने का काम जो है, भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसला करके आदिवासी बनाने का काम चल रहा था। उसके पास से कई सारे ऐसे पुस्तक किताबें मिली हैं और कई सारे ऐसे सामान मिले हैं जिससे कि धर्म। तो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की बात सामने आई है। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुब्रत, इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग इस प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई है, उसके आधार पर अब तक क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, सीमांचल का ये इलाका है और गाये बगाए धर्मांतरण जैसे बातें सामने आती रहती है। और इस बार भी सहायक थाना क्षेत्र के ये टीवी टावर मोहल्ला है और प्रार्थना सभा के नाम पर पिछले कई दिनों से धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऐसे हिंदुवादी संगठन के पास जब सूचना मिला तो संगठन के कार्यकर्ता जब पहुंचे तो वहां उसी तरह का काम चल रहा था। हालांकि जो महिला जो जिन पर धर्मांतरण करवाने का आरोप है, लगभग 4 लोगों का इसी पहचान किया गया है और उन लोगों का कहना है कि इस तरह का सिर्फ एक प्रार्थना सभा चल रहा था। और इसी सूचना पर संगठन विशेष के लोगों के द्वारा जब पुलिस को सूचना दिया गया, पुलिस उस पर अब जांच कर रही है, थाना लेके। जबकि जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उन लोगों का कहना है वो लोग बाकायदा मामला दर्ज करवाएंगे और पिछले कई दिनों से धर्मांतरण हो रहा था, उन लोगों के पास एविडेंस है और इसको वो लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब पुलिस के वरीय अधिकारी भी इस मामले पर सुधि ले रहे हैं और विस्तृत जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। हालांकि जो कानूनी वैधता है उस पर धर्मांतरण जैसे शब्द के लिए कई प्रावधान है, लेकिन सीमांचल के इलाके में बैकडोर से जो धर्मांतरण है ये इसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुआ है। अब जब तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो जाता है तब तक सुब्रत, जो लोग पहुंचे हुए थे प्रार्थना सभा में, क्या उन लोगों में से किसी से आपकी बातचीत हुई कि कैसे कनेक्ट किया गया? ये प्रार्थना सभा में पहुंचने की जानकारी उनको कहाँ से मिली? कुछ भी ऐसी जानकारी आपके पास? जी देखिए, वो जो धर्मांतरण जिस महिला पर करवाने का आरोप है, मंजू देवी से भी हमारी बातचीत हुई। मंजू देवी साफ कह रहे हैं वो क्राइसिस से जूझ रहे थे, उनके साथ कुछ समस्या था, कुछ पारिवारिक समस्या था और इसी दौरान उनको इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के बाद कुछ फायदा हुआ मानसिक रूप से, जिसके बाद वो इस धर्म से जुड़ गए और बाकी लोगों को भी प्रार्थना सभा के माध्यम से जोड़ रहे थे। ये बात वो साफ कर रहे थे। हालांकि धर्मांतरण शब्द जो है वो सीधे तरह से नकार रहे, लेकिन प्रार्थना सभा में आने की बात कह रहे हैं और कबूल की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस कनेक्शन को और कितना पुलिस खंगालती है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार बिहार से धर्मांतरण की खबरें आ रही है और सीमांचल के एरिया से इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। हिंदू संगठन का विरोध भी दिखाई दिया और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है।
और चलिए अब बात कुदरत की कहर की कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां कुल्लू के सेंज घाटी में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरते जा रहे हैं, जिसका एक भयानक वीडियो देखने को मिला। पहाड़ी से नाले में बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए दिखे, जिसके बाद भूपन गांव को लोगों ने देखा। जब इन तस्वीरों को देखा तो उनका कहना है कि वो यहां से पलायन भी कर रहे हैं। दहशत की स्थिति इसमें बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन चुकी है और ऐसी तस्वीरें डराने वाली हैं। साल 2023 से इस पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। इस पहाड़ी के ठीक निचले हिस्से में पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल बनी है, जिसके निर्माण के दौरान बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग हुई। इसकी वजह से इस पहाड़ी पर जगह जगह दरारें भी दिखी। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, भूस्खलन की लगातार ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रही है। बात उत्तराखंड की करते हैं। देखिए उत्तराखंड के धराली आपदा की एक और वीडियो सामने आ चुकी है, जिसमें पहाड़ की तरफ से आया हुआ मलबा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। सैलाब इतना तेज कि रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ अपने साथ बहाता चला गया। जिस तरीके से मलबा बह रहा है उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये एक नई तस्वीर सामने आई है। धराली में जो बादल फटने के बाद त्रासदी मची, तबाही मची, उसकी एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। कई लोगों के लापता होने की खबरें, लेकिन इसके साथ ही ये नया वीडियो भी काफी डराने वाला है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात की जाए, भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिला। केदारनाथ हाईवे पर जवाड़ी बाईपास के पास अचानक भूस्खलन हुआ। बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा कुछ ही सेकंड में पहाड़ी से नीचे सड़क पर आ गिरता है, जिससे हाईवे पूरी तरीके से बंद हो जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होने से टला। और अगली खबर शेखपुरा से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। हरुहर नदी का पानी खेतों में पहुंच चुका है। खेत पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों को काफी दिक्कत हो रही है। डीएम ने पशुपालक विभाग को पशु चारा की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में बाढ़ से स्थिति भयावह दिख रही है। खासकर नाथनगर और अकबर नगर की बात हो तो ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है। लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं, कोई सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। और ऐसे में लोगों को खाने पीने की काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग मदद की आस में बैठे हुए हैं। और दानापुर की दियारा इलाके की अगर बात हो तो गंगा के पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गंगा यहां पर खतरे के निशान के ऊपर है। दियारा के इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ पानी भरने की वजह से घर डूब चुके हैं। आना जाना मुश्किल भरा हो चुका है। करीब 1000 एकड़ की फसल अब तक डूब चुकी है। मदद नहीं मिलने की वजह से लोग यहां से पलायन की तैयारी में हैं। सारा गांव घर में पानी चला गया है। आने जाने का सुविधा बंद है और यानी हर आदमी बाहर से परेशान हो गए हैं। कि हम लोग सोए हुए थे, कुछ नुकसान हो गया। सामान सब सामान बर्बाद हो गया। जो बनाया हुआ था वो सब दह गया। परेशान तो है कि बिचाली का गाड़ी आ रहा है, उसको रोक दे रहा है। बिचाली नहीं मिल रहा है। 15 रुपए किलो हम लोग बिचाली किने हैं। और भागलपुर के गोपालपुर की बात हो तो रंगरा प्रखंड में गंगा लगातार तबाही मचा रही है। प्रखंड के झल्लू दास टोला और ज्ञानी दास टोला में गंगा कहर बरपा रही है। लगातार गंगा गांव के घरों को अपने आगोश में ले रही है। कल भी गांव में लगे जल मीनार को गंगा ने अपने आगोश में ले लिया। अभी तक 30 घर गंगा नदी में समा चुके हैं। 2022 वाला स्थिति और बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। कई घर गंगा में समा चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह घर भर भरा कर नदी में जा समाया। और इसी तरीके से अभी हाल बेहाल है। बताया जा रहा है लगभग 30 मकान ऐसे हैं जो नदी में समा चुके हैं। लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। प्रशासनिक मदद ना मिलने की वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। और ये भागलपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। कमोबेश हर साल इसी तरीके की तस्वीरें इन एरिया से दिखाई देती हैं। पूरा गांव घुसी लगा। और आगे बढ़ते हुए बात धराली की कर लेते हैं। उत्तराखंड के धराली में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 अगस्त को आई आपदा के बाद से सेना का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत बचाव का काम हो रहा है। फिलहाल सेना का पूरा फोकस संपर्क को बहाल करने पर है। बीआरओ और सेना के इंजीनियर लिमचीगढ़ में 90 फीट ऊंचा बेली ब्रिज बनाने में जुटे हैं।
गंगोत्री और उत्तरकाशी की बात हो तो सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, इनको बहाल करने का काम हो रहा है। जलमग्न सड़कों को जोड़ने के लिए 330 फीट लंबा केबल वे बनाया जा रहा है। 9 अगस्त को सेना और नागरिक उड्डयन सहित कुल 33 हेलीकॉप्टर उड़ानों ने प्रभावित क्षेत्रों से 195 नागरिकों को बाहर निकाला और करीब 200 पर्यटकों को भूस्खलन वाले यानी कि लैंडस्लाइड वाले एरिया से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम हुआ। उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली से आपको बड़ी खबर देते हैं। दिल्ली में थार कार का कहर देखने को मिला। चाणक्यपुरी इलाके में थार ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की जान जाने की खबर, दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मारी गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। थार से शराब की बोतलें पाई गई हैं। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया कि उनका नाम एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2 जगह पर दर्ज है। उनके पास 2 अलग अलग एपिक कार्ड हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पारदर्शी तरीके से जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई। तेजस्वी ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय दोनों जगहों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है। पटना के बूथ संख्या 405, क्रम संख्या 757 पर उनका नाम दर्ज है, जिसका एपिक कार्ड नंबर भी उन्होंने दिया। लखीसराय की बूथ संख्या 231 के क्रम संख्या 274 पर भी विजय सिन्हा का नाम दर्ज है, जिसका एपिक नंबर भी जारी कर दिया गया है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पटना से नाम हटाने के लिए 5 अगस्त को आवेदन दिया, किसी वजह से पटना से नाम नहीं हट पाया। 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकेपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहां पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया
और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।